चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये कल्याण स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई किया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म को खुद से भरने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। आपके पास जो भी ब्राउजर उसे ओपन कीजिए और सर्च बार में सर्च कीजिए ई कल्याण सर्च करने के बाद सबसे पहला जो रिजल्ट आता है ई कल्याण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं आप ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे आ सकते हैं। यही वेबसाइट से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके लिए देख सकते हैं सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेट करनी है कि आगे आपको इस वेबसाइट में कौन सा लैंग्वेज में बढ़ना है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं ई कल्याण का जो इंटरफेस है पूरा बदल दिया गया है और प्रोसेस भी बदल दिया गया है। तो न्यू प्रोसेस से कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने मैनेज और एप्लीकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है रजिस्टर्ड का, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है जो अभी 11th में गए हैं और फर्स्ट टाइम कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। अप्लाई वाले में वैसे स्टूडेंट्स जो पिछले साल भी कल्याण स्कॉलरशिप भरे थे वो अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ट्रैक का जो एप्लीकेशन है इसे आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ भी गलत हो जाता है तो एडिट करके सुधार सकते हैं। तो अभी जो बता रहा हूँ मैं प्रोसेस, न्यू प्रोसेस की कैसे रजिस्ट्रेशन करना न्यू स्टूडेंट्स का, तो उसका प्रोसेस तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। देन जो भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर फिल करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उससे पहले जान लीजिए कि कल्याण स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। तो जैसे कि बताया गया फर्स्ट में जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा। देन यहाँ पे दूसरा पॉइंट में बताया गया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटो आने के आपका एक फोटो लगेगा। देन दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है। देन तीसरा जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। देन चौथा जो डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 6 महीने का होता है। तो आप चेक कर लेंगे अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो न्यू बना के ही अप्लाई कीजिएगा। देन जो पांचवा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से दिया जाएगा, जिसमें आपका कितना फीस लगा है वो सारा चीज मेंशन रहेगा। देन छठा डॉक्यूमेंट्स में आपको जो लगेगा वो प्रीवियस ईयर का जो है मार्कशीट लगेगा, यानी कि अगर आप 11th में भी हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होगा वो 10th का होगा, ठीक है। देन आपका जो 7वां 8वां डॉक्यूमेंट्स है वो फी रिसिप्ट इशू बाय कॉलेज। जब आप कॉलेज में एडमिशन किए होंगे तो वहाँ पे एक आपको फी का जो है एडमिशन स्लिप दिया होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो सारा डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेना, यानी कि एक साथ रख लेना है तभी आप अप्लाई कीजिएगा। देन यहाँ पे बता दिया गया है कि फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि सारा चीज़ आपका सही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। देन जो भी मोबाइल नंबर से आप कल्याण स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं मोबाइल नंबर को फिल कीजिएगा। गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, आपके नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो जैसे कि पॉपअप में देख सकते हैं ओटीपी भेज दिया गया, ओके पे क्लिक करेंगे। देन जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है फिल करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स का उसका आधार नंबर को फिल कीजिएगा। देन स्टूडेंट्स का जो भी नाम है उसको फिल कीजिएगा। स्टूडेंट्स का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा कि मेल है या फीमेल है, जो भी उसको सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे जो भी डिटेल आप देंगे आधार कार्ड का ही डिटेल देंगे। देन आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर को फिल कीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आपका लिंक नहीं है तो उसे जल्द से जल्द जुड़वा लेंगे। देन यहाँ पे दोनों टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं सारा डिटेल को फिल करके और अगर आपका डिटेल सही है तो इस तरह से पॉपअप आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, आधार डिटेल मैच सक्सेसफुल। ओके पे क्लिक करना है। जैसा ओके पे क्लिक करेंगे आपको फादर का नाम पूछा जाएगा यानी आपके पिताजी का नाम, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है उसको फिल कीजिएगा। देन आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उसको फिल कर दीजिएगा। देन आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है, आप कल्याण का क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर आपका नाम साहिल है तो साहिल @123 इस तरह से पासवर्ड आप अपना मनपसंद का बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पे क्लिक करते हैं अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उसमें एक ओटीपी चला जाता है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जो भी ओटीपी आपको मिला है ओटीपी को फिल करके रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर से पॉपअप आएगा यू आर श्योर, आपको सिंपली एस कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने पॉपअप आएगा सक्सेसफुल रजिस्टर्ड का, आप सक्सेसफुल कल्याण के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आपको बाय चांस कभी पासवर्ड चेंज करना हो तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर से कल्याण के होम पेज पे आ जाना है। देन आपको स्टूडेंट्स लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन जो अप्लाई का है वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर्ड किए थे मोबाइल नंबर को फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मोबाइल नंबर में फिल कर लेता हूँ। देन गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आपको मिलता है ओटीपी को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसी के नीचे देखेंगे तो एकेडमिक ईयर 2025-26 उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उसी पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपको मैट्रिक बोर्ड का डिटेल देना है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, तो अगर आपका यहाँ पे कॉलेज झारखंड के अंदर आता है तो पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपका जो कॉलेज है किसी दूसरे स्टेट में आता है तो पोस्ट मैट्रिक राज्य के बाहर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मैट्रिक 10वीं का प्रकार, तो आप 10th जो भी बोर्ड से यहाँ पे पास आउट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे मैट्रिक 10th यानी 10th का जो आपका एडमिट कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। देन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो दिया है वही यहाँ पे फिल रहेगा। उसी प्रकार से आपका लिंग यानी जेंडर जो है रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो दिया है वही फिल रहेगा। अब यहाँ पे श्रेणी ग्रेड प्राप्त यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपका 10th में जो भी डिवीजन था जो भी ग्रेड था उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्टेप 2 आपके सामने खुल जाएगा व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आवेदक का नाम स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स का जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आपको अभिभावक का डिटेल देना यानी कि पेरेंट्स का डिटेल देना है। तो सबसे पहले पिताजी का टाइटल को सिलेक्ट करना है, तो पिताजी का टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पिताजी जीवित है तो मिस्टर वाला टाइटल को सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपके पिताजी किसी कारण डेथ कर गए हैं तो लेट का जो ऑप्शन है
उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपके पिताजी का जो भी नाम है वो नाम को यहाँ पे फिल कीजिएगा। देन यहाँ पे नाम को फिल करने के बाद अगर आप पिताजी का फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं देना चाहते खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसी प्रकार से पिताजी का ईमेल आईडी है, आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको माँ का टाइटल सेलेक्ट करना है, अगर आपकी माँ जिंदा है तो मिस वाला टाइटल को सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपकी माँ डेथ कर गई है तो लेट का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन आपका माँ का जो भी नाम है उसको फिल कीजिएगा। माँ का मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते खाली छोड़ दीजिए। उसी प्रकार से ईमेल आईडी आप अपनी माँ का देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते खाली छोड़ दीजिए। देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है अभिभावक, यदि आप अभिभावक के साथ रहते हैं तो यहाँ पे अगर आप मम्मी पापा को छोड़ के किसी दूसरे नाना नानी के घर रहते हैं तो यहाँ पे आप अभिभावक उनको बना सकते हैं, उसका डिटेल को दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन को हम नहीं फिल करते हैं, अगर आपको जरूरी है तो फिल कर सकते हैं। देन आपको डिस्प्ले को स्क्रॉल करना है, देन ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो दिया है। देन आपको वर्तमान संचार पता यानी प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस देनी है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है फ्लैट, मकान नंबर, अपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं है मकान नंबर, तो यहाँ पे सिंपली आप विलेज लिखेंगे और आपका गांव का जो भी नाम है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन उसी प्रकार से डाकघर यानी पोस्ट, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करने के बाद गली, क्षेत्र, सेक्टर, गाँव, तो यहाँ सिंपली आपका गाँव का जो नाम है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। गाँव का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आपका राज्य जो है सिंपली स्टेट आपका झारखंड ही सिलेक्ट रहेगा क्योंकि झारखंड का स्कॉलरशिप है। देन आपका जो भी जिला है सिंपली जिला को सिलेक्ट कीजिएगा। आपका एरिया का जो भी पिन कोड पड़ता है पिन कोड को फिल कीजिएगा। देन आपको डिस्प्ले को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अस्थायी पता वर्तमान पता के समान, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा बॉक्स पे, अदरवाइज आपका सेम नहीं है तो मैनुअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर अलग अलग है तो जैसे कि मेरा सेम है तो मैं इस पर टिक आउट कर देता हूँ। देन यहाँ पे सारा जो एड्रेस मेरा फिल हो चुका है, सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद स्टेप 3 आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपको संस्थान कॉलेज का डिटेल देनी है। तो जहाँ भी आपका एडमिशन अभी चल रहा है उसका डिटेल देंगे। तो आपका जो भी कॉलेज है जो भी जिला में आता है सबसे पहले जिला को सिलेक्ट कीजिएगा, पॉपअप आएगा लोडिंग का, सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। देन उस जिला के कौन से ब्लॉक में आपका कॉलेज आता है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, फिर से लोडिंग का पेज आएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा, आपका एडमिशन जो भी कॉलेज में होगा उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर से पॉपअप आएगा लोडिंग का, आपको ओके पे क्लिक करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपका जो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी से टाइप है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉलेज का जो भी ईमेल आईडी है देखने को मिलेगा, कॉलेज का जो भी मोबाइल नंबर है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। डिस्प्ले को और स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे कॉलेज प्रवेश संख्या पूछा जा रहा है। तो आप जब एडमिशन करवाए थे तो आपको वहाँ पे एक एडमिशन स्लिप मिला होगा जिसमें आपको रसीद संख्या होगा जो कि यहाँ पे फिल करना है। उसी प्रकार से आपको कॉलेज का प्रवेश तिथि पूछा जा रहा है, तो आप जब एडमिशन करवाए थे एडमिशन का डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे कोर्स पूछा जा रहा है, तो अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स यानी आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन आपको पूछा जा रहा है अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स लिए हैं तो उसका कौन सा ईयर में, फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आवासीय ई स्कॉलर, तो अगर आप हॉस्टल में रह के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्टल में तो हॉस्टलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप घर से आना जाना करते हैं तो डी स्कॉलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पिछले वर्ष की कक्षा का विवरण, तो जैसे कि अगर आप 11th में है तो यहाँ पे आपको 10th का डिटेल देना है। तो 10th में आपका जो रिजल्ट था वो डिवीजन में था, ग्रेड में था या सीजीपीए में था, जो भी था उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा तो जनरली जो झारखंड के बोर्ड होते हैं जो जैक बोर्ड से देते हैं वो डिवीजन में रिजल्ट होता है, तो डिवीजन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे पिछले वर्ष अध्ययन की कक्षा, तो पिछले साल आप कौन से क्लास में थे वो बताएंगे। तो जैसे कि अगर आप 11th में भी एडमिशन कराएं तो पिछले साल आप 10th में होंगे तो 10th यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप 12th में है तो 11 लिखेंगे। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पिछले साल श्रेणी ग्रेड सीजीपीए प्राप्त, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका रिजल्ट 75 to 100% के बीच में था तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। देन फर्स्ट डिवीजन अगर आपका परसेंटेज 60% से 75 के बीच में था तो सेकंड ऑप्शन। देन अगर आपका परसेंटेज 45 to 59 था तो सेकंड डिवीजन, अदरवाइज आपका जो थर्ड डिवीजन था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पिछले साल कुल आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था कितने नंबर का हुआ, तो वो यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि झारखंड बोर्ड का 500 नंबर का होता है, उसमें से आपका कितना नंबर आया था, तो जितना नंबर भी आया होगा यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दस्तावेज अपलोड यानी डॉक्यूमेंट अपलोड से पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई गई। जैसे कि देख सकते हैं कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में तैयार रखें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कॉलेज द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र जिसमें आपका फी स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए, उसी के साथ पिछले साल का जो भी मार्कशीट आपका था वो, एंड आपका जो ये सारा डॉक्यूमेंट होगा ना वो 1 MB से कम होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप देख लेंगे और जो भी है JPG फॉर्मेट में बना लेंगे। अगर आपका सारा चीज़ मतलब कि रेडी है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो आपका जो भी फोटो है चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो होगा वहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे छोटा सा जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कंफर्म फोटो हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉलेज बोनाफाइड के ऑप्शन पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपका कॉलेज बोनाफाइड स्कैन करके रखा हुआ है वहाँ से फाइल से सेलेक्ट कीजिएगा। देन उसी प्रकार से आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या यानी आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है जो कि JHRC से स्टार्ट होता है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। देन आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जो भी इशू डेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट में देख के ही सारा चीज फिल कीजिएगा। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या यानी जाति प्रमाण पत्र का जो भी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। आपका जाति प्रमाण पत्र का कब इशू डेट क्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जहाँ भी आपका फाइल रखा हुआ है चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। देन वर्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे डिस्प्ले को स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र का जो भी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। देन आपका आय प्रमाण पत्र का इशू डेट क्या है उसको यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे वार्षिक पारिवारिक आय, तो आपका फैमिली का एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको अपने मन से नहीं बताना है, आपका इनकम सर्टिफिकेट जितना का बना है उतना फिल कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी इनकम सर्टिफिकेट होगा वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। देन विद्यार्थी पिछला वर्ष अंक पत्र, तो आपका प्रीवियस ईयर का जो भी मार्कशीट है जहाँ भी स्कैन करके आप रखे हैं वहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद शुल्क रसीद, ये ऑप्शन नया जोड़ा गया, पिछले साल ये ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे आप जब
एडमिशन करवाए थे कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको एडमिशन स्लिप दिया होगा, उसको भी अपलोड करना है। तो उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका एडमिशन स्लिप होगा वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। देन आपको प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक चीज अच्छे से मैच कर लेंगे। अगर आपका सारा चीज सही है, अगर इसमें भी कुछ लगता है कि आपका कुछ गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डू यू वांट एडिट और एप्लीकेशन क्लिक है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और एडिट कर सकते हैं, जो भी गलत है उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सारा कुछ सही है। तो यहाँ पे जैसा कैप्चा कोड दिया है जो भी नंबर में, उसको फिल कीजिएगा। देन गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मेरा सारा चीज सही है, डेमो ग्रुप में आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली मैंने गेट ओटीपी पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आपका भेजा जाएगा, ओटीपी को फिल कीजिएगा, आप सबमिट कीजिएगा। तो इस तरह से पॉपअप आएगा कि आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना, अगर आपका सारा चीज सही है तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाता है।